नमस्कार हेमेंद्र भाई, क्या हाल है? नमस्कारम। ऑल वेल। नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। हम थोड़े लेट मिल रहे हैं नवरात्रि के बाद, पर आप बहुत बहुत बधाई। आपको आप सबको भी हमारी तरफ से। या तो आप लोग तो देख नवरात्रि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, राइट? राजपूतों के लिए यस, वेरी ट्रू। तो फिर तो हम आप लोग बहुत चीजें बताएं प्लीज। मतलब कैसे बड़ा होता है? सी बड़ा तो क्या है, ये माता जी का कारण है। हाँ हाँ। माता भक्त रहे ना सारे के सारे। हम्म। और वैसे भी शस्त्रधारी हैं माता जी। राइट। तो शक्ति, राइट। आप एनर्जी से चालू कर लें तो एनर्जी वहीं से आती है आपको। राइट। और बिना एनर्जी के शव, शिव भी शव हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिना शक्ति के शव शव ही है। हम्म। शव ही है ना। हाँ, मतलब इनर्ट है। सो हाँ, इट्स बेसिकली एनर्जी एंड मैटर, राइट। यस। यस। सो अपन उस हिसाब से भी देखें तो भी आदि शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम्म। हम्म। और आदि शक्ति ही जगत जननी कहते हैं, राइट। आपकी माता है। राइट। प्रकृति, वो भी फीमेल है। राइट। धरती माता, I think so. The only country that calls fatherland is Germany. बाकी सारे मदरलैंड ही कहते हैं. राइट। So exceptions are there, but 99% in the world or in any developed society, धरती को माँ ही कहा गया है क्योंकि सहनशीलता है, माफ करने की शक्ति है. हम्म। आप 1000 गुनाह करो तो भी माफ कर देती हैं. हम्म। So basically, going to your question of Navratra, टेक्निकली तो नवरात्रे साल में हर महीने में नवरात्रे आएंगे. दैट्स राइट। ग्रोइंग मून फेज में फर्स्ट 9 days आर द नवरात्रस. हम्म। ओके. बट वैसे अपन अपने धर्म के हिसाब से और इसके हिसाब से देखें तो चार होते हैं. दो मेन होते हैं, दो गुप्त होते हैं. ओके। तो चार नवरात्रि मानते हैं अपन लोग, हम्म। जिसमें एक तो ये अभी अब शरद काल ये हो जाती हैं जो दशहरे से पहले होती हैं. राइट। राइट। और एक अपने होली के आसपास आता है. राइट। ये दोनों प्रोमिनेंटली मनाई जाती हैं. नाउ वी कैन रिलेट दैट टू द फार्मिंग कम्युनिटी आल्सो. हम्म। ये दो हार्वेस्ट टाइम के साथ कोइंसाइड करती हैं, दैट इज राइट। विंटर एंड समर क्रॉप्स. सो यस। फार्मर के पास थोड़ा टाइम है, वेदर चेंज हो रहा है, और आपके पास आपके क्रॉप्स हार्वेस्ट हो गए हैं, पैसा है जेब में, तो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करेंगे. राइट। राइट। ठीक है. सो इसीलिए दैट इज इसीलिए देवी का हमेशा एग्जुबरेंस होता है। सोशो हाँ, सोशो साइकोलॉजिकल, आप उस पॉइंट से भी बोल सकते हैं और सोशल पॉलिटिकल भी बोल सकते हैं, जो भी आपको एंगल समझ में आए. हाँ। तो फार्मिंग कम्युनिटी थी. इंडिया वाज प्रीडोमिनेंटली फार्मिंग कम्युनिटी. तो हमारे पास धन धान इससे ही आता था. राइट। सो आपके पास एक एंगल हो गया कि फार्मिंग कम्युनिटी के पास पैसा आ गया है, टाइम फ्री हो गया आपके पास, हम्म। और वेदर भी चेंज हो रहा है. सो नाउ इफ यू गो फ्रॉम द प्लानिटरी पोजीशन, तो उसमें एंगल ये आता है कि आप देखो कि बॉडी हैज टू अकोमोडेट all these change of weather, and there are certain viruses also in the air, and there are certain other things also in the air. So you have to kind of, body has to get acclimatized to the new system because weather is changing now राइट। from summer to winter and winter to summer. तो नवरात्रे नवरात्रे साल में चार आते हैं. दो गुप्त होते हैं, दो मनाई जाते हैं ठीक है। आराम से, धूमधाम से मनते हैं. हम्म। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि फार्मिंग कम्युनिटी थी, पैसा था, थोड़ा बहुत हार्वेस्ट हो गया था, फ्री टाइम था आपका, तो आप मना रहे हो फेस्टिवल. ठीक है. ठीक है। बच्चों के लिए नए कपड़े आ रहे हैं वगैरह वगैरह. तो ये 9 दिन क्या होता है, व्हेन यू डू प्रेयर्स, इसमें एक सिस्टम है जो आपको सब सारे सनातनियों के घर में होता है. राजपूतों के सिस्टम ये होता है कि हम उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट इज कि आप उसमें अखंड ज्योत चलेगी आपकी, आपके ज्वारे उगाए जाते हैं. आपके ज्वारे इज लाइक जौ. नहीं, ठीक है। सो अखंड अखंड ज्योत मतलब 9 दिन तक ज्योत जलेगी। 9 दिन तक वो ज्योत चलेगी. हाँ, अच्छा। दैट हैज टू द दीपक हैज टू burn for 9 days and 9 nights. ठीक है।
तो अपनी अपनी प्रथा है फैमिली की। हम्म, अब इसमें आप आ जाओ, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बट क्योंकि ये राजपूतों की कुल देवी है तो उसमें बलि भी होती हाँ, है ना। हम्म, तो माता जी को क्योंकि अ, महिषासुर मर्दिनी, हाँ, तो महिष क्या है, भैंसा, भैंसा को, है ना। वो जो असुर था वो तरह तरह के रूप ले लेता था, कभी हाथी बन जाता था, कभी शेर बन दैट्स जाता राइट, था, कभी भैंसा बन जाता था। और भैंसे के रूप में उसने खूब सताया, देवताओं की आर्मी को उसने तहस नहस किया। दैट्स सो राइट, फाइनली इसमें दुर्गा सप्तशती में एक पॉइंट है जहाँ पे शी सेज, शी लाफ्स एंड शी टेल्स हिम कि तू कर ले बदमाशी, तेरे को जितनी करनी है, मैं अभी तेरा आई जस्ट रैप यू अप। तो उसके बाद शी काइंड ऑफ एंड शी वाज ट्राइंग टू किल हिम इन वेरियस वेज। तो वो जैसे ही उसको मारती तो वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता था, हाँ, क्योंकि इनके पास बून्स थी, दे वर नॉट राइट, राइट, नॉर्मल राइट, people. I mean, they were like they could take a form of anything that they wanted, इच्छाधारी kind of a thing. So वो शेर को मारा तो आदमी बन गया, आदमी को मारा तो हाथी बन गया, हाथी को मारा तो भैंसा वापस से आ गया। So this is how it goes, the sequence goes in not that many words, but हाँ, ये सिस्टम ऐसे चलता रहता था इनका। एंड फाइनली शी काइंड ऑफ किल्स हिम, उसको त्रिशूल से मारते हैं। तो वो भैंसे के सर काट देते हैं, तो वो आधा, ही इज अगेन कमिंग आउट एज अ ह्यूमन बीइंग। एंड दैट्स व्हाट पीपल हैव सीन इन पिक्चर्स, कि वो भैंसा गिर रहा है, अपनी नीज पे है, एंड माता जी उसके ऊपर हैं विद द त्रिशूल। तो उससे पहले वो उसको सर काट चुकी थी उसका। हाँ, एंड दिस गाय कम्स आउट इन अ फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अगेन, एंड अगेन ट्राइज टू फाइट विद हर। राइट, That's where she kind of, she stops him with her power and she eliminates him. So ये महिषासुर मर्दिनी, राइट, राइट, ऐसे ही एक देवी है जिनका नाम चामुंडा है, हम्म, वो काली का अवतार है। सो कालिका को when she was given the order by the माता to go and eliminate चंड एंड मुंड, दो राक्षस थे। अच्छा, तो चंड और मुंड को जब वो मार के उनका उनके हेड्स लेके माता जी के पास आती है वापस, कि मैंने ये दोनों को, पशुओं को मार दिया है, ये आपको भेंट है, तो पशु एंड वो, तो उसका मैनिफेस्टेशन ये कर देते हैं कि साहब आप वो पशु हैं और ये डीमंस को हम आपको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो इसमें भी एक एक्सप्लेनेशन है जो पीपल अगेन आदि नॉलेज लेकर के चलते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं इसमें तो ऐसा, इसमें आपने ये किया वो किया। सो के दो एस्पेक्ट है इसके। आप माता जी को, उसमें लिखा जाता है कि दुर्गा सप्तशती में है ये मेंशन कि आप इनको अपनी दृष्टि से क्यों नहीं मार देते हैं, जैसे शिव जी कई बार भस्म कर देते हैं ना, थर्ड आई ओपन हाँ, एंड द हाँ, हाँ, गाय बर्न टू एशेस। तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि शी इज लाइक अ मदर, शी डजंट वांट एनीबडी टू सफर, इन द सेंस कि आपने बुरे कर्म किए हैं इसलिए आप असुर कह रहे हो, आपकी आसुरिक प्रकृति है। बट having said that, she punishes you by eliminating you through her weapon, ताकि वो उस वेपन के द्वारा मारे गए और माता जी के द्वारा मारे गए, इसलिए वो स्वर्ग को जाए। नहीं, नहीं, इससे मुझे एक बात याद आ रही है। जैसे ना अभी रावण को इतने वरदान मिले, है ना। अब रावण तो अगर उसकी मतलब उसका इंटेंशन तो हमेशा खराब थे, पर अगर वो शिव जी के सामने जाके बैठ के अगर वो तपस्या कर रहा है, शिव जी उसको भी वर दे देते, राइट। बोले शंकर इसीलिए। हाँ, तो जब भी जैसे मतलब हमारे गुरु बोल रहे थे कि वो कैसे क्यों होता है, सिंपल, बिकॉज जो भी डिवाइन है उनकी नजर में कोई अच्छा या बुरा नहीं है। एग्जैक्टली exactly. आपके अगर एक्शन हो रहे हैं सही तो यू विल गेट द रिजल्ट्स। नहीं नहीं, इसमें एक देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इन दिस, एंड दैट इज कि आप देखो, बून उसने मांगा, वो कर्स कब हुआ, वही बून उसका कर्स हो जाता है। हाँ वो उसके कर्मा उसको ले डूबते हैं, वो बात अलग है। एग्जैक्टली exactly. तो आप घमंड मत करो, आप अहंकार मत करो, दैट्स राइट। ठीक है ना। दिमाग के अंदर ये मत चढ़ाओ कि आप इनविंसिबल, वी आर ऑल मॉर्टल्स एट द एंड ऑफ द डे, वी आर जस्ट राइट, अ स्पेक ऑफ डस्ट ऑन दिस अर्थ। राइट, हम राइट। हमने जन्म लिया, एंड वी आर, सिंस वी हैव टेकन बर्थ, वी इवेंचुअली द इटर्नल ट्रूथ इज वी आर इंचिंग टुवर्ड्स आवर डेथ। Oh, we are every moment we are moving there. एग्जैक्टली, That's where we are going. सो सनातन इज द ओनली वे, सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो आपको प्रिपेयर करता है
वॉर्न करता है टाइम एंड अगेन कि भाई आपका एंड वो है, अब आप क्या करना चाहते हो इसमें, तो दैट इज अप टू यू। तो जो आप बलि के बारे में बता रहे थे, वो मतलब जी महिषासुर के उससे कनेक्टेड है? भाई, कनेक्टेड यही है कि माता जी को पशु की बलि दी जाए। ठीक है। अच्छा, उसका तो कौन जो सा सेकेंड पशु देते आस्पेक्ट है, हैं आप लोग? तो बेसिकली बकरा होता है, मेल। अच्छा। वन थिंग यू हैव टू ऑल अंडरस्टैंड कि कभी भी फीमेल ऑफर नहीं होएगी। अच्छा। इनफैक्ट पुराने टाइम में जब हंट्स भी होते थे, शूट्स भी होते थे, हाँ। उसमें मेल ही शूट होते थे और हंटेड हंट। एक्सीडेंटल एक्सेप्शन आई एम नॉट सेइंग, जैसे पर्टिकुलर टाइम होता है ब्रीडिंग का, हाँ। रैबिट्स का होता है, हाँ। आपकी फिशेस का होता है, हाँ। जैसे आर जिस मंथ में आता है, फेब्रुवरी हो गया, मार्च हो गया, इसमें आर जिस जिस में मंथ में आ रहा है, हाँ। उसमें आप फिशेस नहीं खाएंगे क्योंकि ब्रीडिंग सीजन है वो। आओ। अच्छा। ओके। पर यही सब भी उसमें अगर उसमें मतलब अपने ये सनातनी सब राजा ही देखते होंगे, राइट? ये सारे हिंदुइज्म में सिस्टम सेट है ये पूरा। दीज आर अनरिटन लॉज। ये आप एक फैमिली में बॉर्न हो गए तो ही आपको पता पड़ेगा कि ये अभी ब्रीडिंग सीजन है, सपोज फॉर एग्जांपल डियर का, हम्म। तो हम उसका शिकार नहीं करेंगे। वी हैव केसेस इन फैमिली वेयर accidentally somebody has shot a deer, female deer, हाँ। and gave up shooting for the whole life. रियली? Never picked up the gun again. Crack shot, one of the best shots in the family. But गलती से हो गया तो हो गया। अब वो गलती हुई तो उसका पेनेंस ये है कि, तो इसीलिए आपको मैंने शायद बताया होगा कि भाई अब जैनियों के तीर्थंकर 24 के 24 राजपूत हैं। राजपूत है, हाँ। रीजन इज आपका जो डिसिप्लिन है, सी डीएनए को आप डिनाई नहीं कर सकते हो इस चीज में। आपका डीएनए जो है वो एक स्ट्रॉन्ग विल्ड डीएनए है, आप ठान लो मन में तो आप करोगे उस चीज को। इसीलिए राजपूतों के लिए बोला जाता था ये सबसे अच्छे दोस्त हैं बट वर्स्ट दुश्मन है। मुसलमान इसीलिए डरते थे। हमारे तो अनफॉर्चुनेटली इंटरनल कई बार जैसे हो जाता है ट्रेचरी, अब अगेन वो ह्यूमन नेचर वाली बात आ जाती है, तो किसी को ब्लेम नहीं, बट हाँ उस टाइम के हिसाब से किसी ने तका कि यार ये तो फालतू में लड़ रहा है, ये अपन को ये इजी वे आउट है, तो सही इजी वे बात आउट है। में हो गया। तो उसमें वो कहानियां अलग चल जाती है। सो कमिंग बैक टू द एनिमल पार्ट ऑफ इट, सिंस वी वर वॉरियर्स, हाउ वुड यू गेट योर चाइल्ड यूज टू द साइट ऑफ ब्लड? ओह, ओके। आदमी युद्ध में, आप सोचो आज का ये नहीं है कि जहाँ पे आप 1-1.5 किलोमीटर दूर बैठे हो, आपने टेलीस्कोप सेट किया और आपने मार हाँ, दिया वहां या तो ड्रोन तलवार भेजा और चलानी उसने होगी। उड़ा दिया। हाँ, वहां पे तो हैंड टू हैंड हो रहा है ना। सही बात है। सबसे पहले आपने एरोस चला लिए, हम्म। दूर का लॉन्ग शॉट। आपके पास एक भाला है, आपके पास तलवार है, आपने भाला फेंक दिया। अब आप उसको रिट्रीव करोगे या आप स्वॉर्ड निकाल के फाइट करोगे, तो तब बीच में कुछ आ भी रहा है ना। राइट, राइट। सो यू हैड 4-5 टाइप्स ऑफ वेपन्स ऑन यू which you used one by one. So basically क्या हो रहा है, you also lightening yourself, आप अपना वजन भी तो कम कर रहे हो। हाँ। हाँ। कैन यू इमेजिन, चेतक महाराणा प्रताप को लेके चल रहा है, महाराणा प्रताप का वेट है, महाराणा प्रताप का आर्मर है, महाराणा प्रताप के वेपन्स हैं। हाँ। अरे, मैंने देखा था उदयपुर में जो उनका आर्मर का वेट है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 30-40 kgs। एग्जैक्ट, हाँ तो एग्जैक्टली तो वो होता था, पर थोड़ा एग्जैजरेटेड वर्जन भी होता है कि जैसे वो 7 फुट के थे और ये था, वो तो दो एग्जैजरेटेड वर्जन्स। हम्म। he was a very well built person, of course. हम्म। The sheer power, I mean, I'm a die hard fan of Rana Pratap हम्म। and the Mewat family in general, and proud of the fact कि हम लोग उनके साथ कनेक्टेड रहे हैं। नाइस। बहलोल खान को, यू आर सिटिंग ऑन अ हॉर्स, हाँ। सो अगेन अगेन आप कोई किसी भी आदमी को जमीन पे जब आप खड़े होके मार रहे हो, तो हम्म। आपके पास आपकी थाई का सपोर्ट होता है। राइट। You can generate your power through your lower body to the upper arms and raise your hands and cut ओके। a person, right? ओके। Behlol Khan was supposed to be a 7 feet, 6.5, 7 feet hulk of a character, ओके। and the most cruel guy uh, in Akbar's forces. ओके। तो बहलोल खान को यूं मतलब ही वाज सच अ नास्टी कैरेक्टर कि वो कहते थे कि 6 महीने 1 साल के बच्चे को तो क्रश कर देता था, हिंदू के बच्चों को। दीज आर ओके। ऑल, ये आपको हिस्ट्री में पढ़ना चाहिए ये चीजें कि ये इन लोगों की कितनी वो अट्रोसिटीज थी।
वो जो मुसलमान कन्वर्ट हो गए वो आज बुरा मानते हैं इस चीज को, मैं उस चीज को बुरा नहीं मानता हूँ, इसलिए क्योंकि अपने परिवार को बचाने के लिए आप कन्वर्ट हुए, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। इफ यू वांट टू कम बैक, परफेक्टली ऑल राइट। अभी आप यू अभी लिव आप इन द अंतर स्ट्रगल। देखिए, मतलब एक तरफ से आप मीटिंग सीजन या ब्रीडिंग सीजन देखकर भी आप हंट नहीं कर रहे हैं, और एक तरफ एक बच्चे को भी कोई कुचल हाँ, सकता वो है। छोड़ता नहीं था, वो छोड़ता नहीं था, इसीलिए उसको भेजा था राणा महाराणा प्रताप के खिलाफ। सो महाराणा प्रताप इज, there is a poet who has compared these two episodes। एक जरासंध वाला केस है, हाँ जिसमें जिसमें भीम उसको चीर देता है महाभारत में, हाँ और हाँ। एक केस अपना महाराणा प्रताप के साथ बेलोल खान का है, जिसमें महाराणा प्रताप cuts him down sitting on his horse with a single hand, वाह। cuts him head down, full helmet goes out, nose, throat, body into two parts, and horse into two parts. Really? In one shot? One shot, in a single shot, अब ये in a चीजें, single shot. ये चीजें So तभी there आ is सकती है जब आपने शुरू से इसके चीजें प्रैक्टिस करी है, इसके तरफ युद्ध से आप कौशल, युद्ध कौशल युद्ध आपको कौशल। आपने वेपन्स, हाँ युद्ध कौशल में था ही वही कि भाई आपका क्या था। आई मीन सी, माउंटेड ऑन अ हॉर्स ही गोज टू अपने इनके मुगल कमांडर। आप देखो ना कितना स्मार्ट था अकबर, राजपूत को राजपूत के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। हाँ, पर बिना आप मानसिंह किसी जी और पे आमेर जाओ, थे। उससे पहले एक क्वेश्चन क्लैरिफाई करूंगा। तो जैसे आप बोल रहे, जैसे बलि का जो एक ऑप्शन और जो यूज होता है, वो ये भी कि इट्स काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग। इट्स अ ट्रेनिंग, बिकॉज आपके क्या वहां पे ढोल ढोल चल रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, हाँ और आपके एक उसका माहौल है किसका, सेलिब्रेशन का, हाँ राइट। हाँ एंड उसके बीच में आपको लेकर के आते हो, नाउ देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसीजर। You हाँ cannot just bring an animal there and put him right there and cut him out. या Uh-uh. The animal has to be prayed, उसको मुक्ति के लिए उसकी पूजा वूजा होती है कि इसको अब ये जाए अपनी सदगति प्राप्त करे। हाँ और उसके बाद उसकी पूजा के बाद, आई हैव सीन दिस विद माय ओन आईज, कि द मेल गोट इज स्टैंडिंग, हम्म खड़ा है वहां पे बकरा, हम्म और उसके शरीर में फ्रॉम द हेड टू टो हम्म एक सिहरन चलती है, he kind of shivers. हम्म They wait till that point. The moment that, जैसे अपन when we do our meditation, अपने में एक वो नहीं आती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं या आपके हाँ, गूज़बम्प्स। goosebumps आ जाते हैं, right? So in animal they kind of they give you that shiver. ओके Everybody waits for that moment. If that shiver does not come, he is not accepted by the goddess, and if he's not accepted by the goddess, he's released. ओके, सो देन यू गो गेट अनदर वन। You get another one. So there are always, अब farmers के पास नहीं होएगा तो किसके पास होएगा? You get another one. हाँ हाँ Right? So वो उसके काउंटर डोट्स भी हैं. I don't go into the nitty gritty of it, but हाँ वो सिहरन होती है, उसके बाद वो ऑफर होता है, और उसके बाद आपकी मतलब माहौल ऐसा हो जाता कर देते हैं कि the child gets used to the sight of the blood. राइट राइट। Youngsters get used to the sight of the blood. Now हमारे में जो सिस्टम है, हम एक स्ट्रोक में लेते हैं नेक को. It has to be cut clean in one shot. सो ये ताकि मुस्लिम्स का मैं अगर इंस्टेंटेनियस आपको होता बता है। दूं, यहाँ पे you'll shiver in your seat. They cut the blood vein, and in few cases I have seen where they cut the tongue out first, so that वो जानवर ब्लेयर भी नहीं कर सकता है। ओह माय गॉड। वो उनके सिस्टम ये है कि वो क्लेंजिंग हो जाएगी ब्लड से, और वो आज जानवर वहां पे पड़ा हुआ है, वो तड़प रहा है। सो जिस आदमी ने ऐसे तड़पते हुए देखा, दैट्स द रीजन व्हाई ये जो केसेस हो जाते हैं कई, जिसमें आपके टुकड़े टुकड़े कर दो और सर तन से जुदा, और इनको कहानियां जो चलती इनको हैं, हेसिटेशन नहीं होता है। इनको हेजिटेशन नहीं होता, बिकॉज दे बीन ट्रेन्ड लाइक दैट। हमारी कम्युनिटी में, सनातनियों में, क्षत्रिय एक ऐसी कम्युनिटी थी जो फाइट करती थी, दूसरों को प्रोटेक्ट करती थी। अब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके धर्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी लेडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज विडंबना देखिए, ये सेक्युलर जो आ गए हैं, जिनको हम सिक्युलर बोलते हैं कई बार, सिख है, बिकॉज ये इनकी बहू बेटियों को ये कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये उनको अभी भी वोट देते हैं और उनकी तरफदारी करते हैं। एक और चीज, तो जैसे अभी आपने ब्लड की बात करी है ना, तो जिस शस्त्र से आपने यूज किया है उस ब्लड को, उसका भी कुछ कनेक्शन है, मैंने कुछ सुना है, अगर आप कुछ एलैबोरेट कर पाओ। शस्त्र का ऐसा है कि अगेन दीज आर
ये रक्त बुझी तलवार भी बोल सकते हो इसको। तो रक्त बुझी का मतलब उसको अगर आपने एक्सीडेंटली ड्रॉ कर लिया हाँ, तो यू हैव टू गिव योर ओन ब्लड। ड्रॉ मतलब यू हैव आपने टू उसका कट योर, मयान से निकाल ली। आपने उसको स्कैबर्ड से बाहर निकाल लिया। ठीक नाउ है। दिस वाज अगेन टू मार्क, गिव रेस्पेक्ट टू द वेपन। ओके। ऐसा नहीं कि आपके पास वेपन है तो आप उसको निकाल के नंगी तलवार लेके घूम रहे हो। हम्म। गॉट इट? You use it उसको only इट हैड when टू it बी is टेकन, required यू to. यू एग्जैक्टली, यू हैड टू यूज इट ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। गन को हैंडल करना है, उसका बैरल कहाँ होना चाहिए, उसमें सेफ्टी लैच कहाँ होता है, ऑल दोस थिंग्स, सारी की सारी चीजें आपको सिखाई जाती थी घर में कि ये ऐसे होता है। गन किसी की तरफ एक्सीडेंटली भी पॉइंट नहीं करना होता है। बैरल हैज टू बी केप्ट लो, क्योंकि आपका दीज आर है, कई गन्स होती हैं जिनके ट्रिगर्स बहुत लाइट होते हैं, Software, हाँ। सॉफ्ट ट्रिगर्स, हेयर ट्रिगर्स होते हैं। सो यू नो विद स्लाइट you spook a little bit and your finger presses and the gun will be fired. Now the No. gun does not know, हाँ। बंदूक को ये नहीं पता है कि उसके सामने दुश्मन खड़ा है या उसका मालिक खड़ा है। इधर हुआ ना इतने बार, कई बार हुआ है, बच्चे कभी गलती से उनको हाथ लग जाती है और उन्हीं के ग्रैंडफादर्स पेरेंट्स किसी के लग जाती है। अब आप 3 साल के बच्चे को आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? तो एग्जैक्टली, तो गन्स वर नेवर केप्ट, दे वर नॉट टॉयज। और ये हमको बचपन से सिखाया जाता था कि ये चीजें आपके हाथ लगाने की नहीं है। ओनली व्हेन यू बिकेम रिस्पॉन्सिबल देन यू वर अलाउड टू डू द क्लीनिंग। आई यूज्ड टू डू द क्लीनिंग, मेरा फेवरेट पास टाइम होता था। मैं आई वाज क्लोज टू माय ग्रैंडफादर, अंदाता के क्लोज इसीलिए था शायद कि उनको जो चीज चाहिए थी वो मैं करता था बिना उनके बोले। तो वेपन्स क्लीन करना मेरा फेवरेट पास टाइम होता था, गन्स को निकाल के सफाइयां करना। दूसरे लोग कोई नहीं करते थे, नहीं करते थे, उनकी इच्छा, नहीं करते थे, बट वी नेवर टुक इट अदरवाइज कि ये करते हैं कि नहीं करते हैं। बट हाँ, माय ग्रैंडफादर एंड हिज यंगर ब्रदर सज्जन सिंह जी बाप जी बोथ यूज्ड टू फील वेरी वेरी हैप्पी अबाउट कि भाई ये बच्चा है जो आता है समर हॉलीडेज में और एक दिन बैठ जाता है तेल वेल लेकर के और बंदूकों को ऑयल भी कर लेता है और नाल भी साफ कर लेता है अच्छी तरह से। नाइस। my maternal grandfather also used to be happy कि ये देखो ये आके तलवार भी साफ कर लेता है और ये भी करता है और ये भी करता है। तो तो आई अगर यूज्ड आप टू लाइक इट तलवार लाइक का दैट। साफ कर रहे हो तो क्या हर बार फिर उसका उसको नहीं, ब्लड? वो नहीं नहीं नहीं, वो उसमें नहीं, उसमें नहीं। ये तो आपने, देयर आर पर्टिकुलर सोर्ड्स, ये हर कई चीजें होती है। जैसे आपकी मंदिर की तलवार है, हाँ। मंदिर वाली तलवार में ना कई हैं, कई डिपेंड्स ऑन द फैमिली अगेन। इसके लिए आपको अगेन हमारी डिटेल में ये जाना पड़ेगा कि आपकी सात्विक देवी कौन सी हैं और तामसिक कौन सी हैं। अच्छा। अगर आपकी कुल देवी सरस्वती का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, हाँ। उनको नहीं चढ़ेगा, कुछ भी नहीं चढ़ेगा। वो सिर्फ आपके मिठाई, फल फ्रूट, श्वेत वस्त्र है। हम काली अगर हैं तो काली के तो है ही हाथ में खप्पर ना। खप्पर क्यों था उसका भी, उसकी भी कहानी है। तो लोगों को अगर अगेन नहीं पता हो तो हम बता देते हैं कि रक्तबीज नाम का डीमन था एक। हाँ। तो रक्तबीज को ये बूंद था कि उसके रक्त की बूंद जो भी पृथ्वी पर गिरती उसके जैसा ही डीमन आ जाता था, वापस पैदा हो जाता था। अच्छा। उसका नाम रक्तबीज था। तो ये इनके लड़ाई होती है उसमें, ये सबको परेशान करता है क्योंकि बाकी सब तो डीमन मार चुके थे माता जी, ये भाई साहब मर ही नहीं रहते। इनको मारते वो दूसरा पैदा हो जाता। अच्छा। इनको मारते एक एक को मारते 10 निकलते, क्योंकि जैसे इंद्राणी ने मारा उसको, इंद्राणी इज इंद्र की शक्ति, ब्रह्माणी इज ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्मा की शक्ति। तो जिस देवता की जो जो देवी रूप थी, जैसे शिव जी की है वो नदी पे बैठ के आई, नहीं न, वो दूसरी है, पार्वती नहीं है। अच्छा। शिव जी की शक्ति विष्णु जी की वैष्णवी है, कार्तिकेय जी की भी शक्ति है जो हंस, जो पीकॉक पे बैठ के आई हैं। सो दीज आर अगेन मेनी मेनी मैनिफेस्टेशंस ऑफ द शक्ति, आदि शक्ति के बहुत मैनिफेस्टेशंस हैं। ओके। ठीक है, तो जो जो जिस देवता का जो रूप था वैसा ही रूप लेकर के, उन्हीं का वाहन लेके, अब आप इंद्र हैं तो उनका ऐरावत है, शिव जी हैं तो नंदी है, नंदी है, कार्तिकेय जी हैं तो अपना पीकॉक है, मोर है, ब्रह्मा जी हैं तो हंस है। राइट। वो मारती नहीं थी ब्रह्माणी, वो कमंडल से, जो ब्रह्मा जी के पास कमंडल होता है वैसा ही कमंडल था उनके पास, उसमें से जल लेके जल छिड़कती थी, उससे असुर नष्ट हो जाते थे। तो जो आप क्लेंजिंग हो जाती थी।
तो जो खप्पर जो था उसका आगे। तो खप्पर में क्या है कि ये मारते थे तो उसमें देयर वाज नो एंड टू इट। वो इतनी बार जिन जिन माता जी ने उनको मारा, उस रक्त बीज के वो घायल होता था, उसके रक्त निकलता था और डीमंस आ जाते थे, हाँ मल्टीपल थाउजेंड्स थाउजेंड्स ऑफ देम। हाँ और वो सब दुनिया को परेशान करने लगे। तो इसमें इवेंचुअली माता जी ने काली को बोला कि आप अपना मुंह खोलो और इसका ब्लड तो कलेक्ट कर लो खप्पर में, हाँ। या एक वर्जन में है जिसमें जो सप्तशती में है उसमें ये है कि आप अपने मुंह में ले लो इसको, मैं डीमन को मारती हूँ, आप इसका ब्लड पी लो। तो ब्लड पियो, जो पी जाओगे तो कोई जमीन पैदा नहीं पे नहीं होएगा, गिरेगा। गिरेगा तो पैदा नहीं होएगा, और पैदा नहीं हम्म। होएगा तो इसका रक्त क्षीण हो जाएगा तो अपने आप मर जाएगा। हाँ। तो ओके। ऐसे रक्त बीज वॉज किल्ड। सो वो जो ब्लड ऑफर हुआ था जो उसका, तो उसको इंटरप्रिटेशन ये है कि आप जानवर का जो भी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो उसका दे दो, हाँ। ओके। है ना। तो ये एक मेटाफोर है कि आपने उसको जानवर के हिसाब से डीमन माना, और डीमन तो भी आप पूजा की जाती है उसकी कि भाई तू जा, तू तेरे को सदगति मिलेगी एंड यू विल बी रिलीज फ्रॉम दिस लाइफ ऑफ एनिमल। ये अपन ऐसा सनातनी अपन लोग करते हैं, पर उसका बेसिक जो मेरा मानना है वो ये है कि वॉरियर का बच्चा है, शेर का बच्चा लड़ेगा कल से जाकर के, आप रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी द साइट ऑफ ब्लड। ओ या, पीपल कैन नॉट इवन सी देयर ओन ब्लड। अगर जरा से पेंट हो जाएगा, नोज ब्लीड भी पेंट हो हो गया तो जाएगा, पागल हो जाते हैं, अब क्या करें। पेंट हो जाएगा। हाँ वो उसमें एक स्मेल भी, अच्छी स्मेल भी नहीं होती उसकी हाँ खून हाँ की। हाँ हाँ। So you get, you know, that the sight and the, you know, the terrible whatever, the man must be or the woman must be in pain or writhing and हम्म, जो भी है scenario. So we don't need to explain that on video. नहीं पर But हाँ, the sight is not good. So you can imagine कि वो उसको, आप 14-15 साल का तो लड़ने जा रहा है यार, हाँ, उसको उसको 14-15 नीचे ईयर ओल्ड ट्रेनिंग। तो लड़ने जा रहा है क्योंकि मेल बचे ही नहीं है। सही बात है। और इधर राजपूतों की कम्युनिटी को आप देख लो कि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वॉरियर्स ही पैदा कर रहे हैं सही बात है। कि आप जाओ साहब लड़ो, मातृभूमि के लिए लड़ो। तो हम्म। ठेका थोड़ी ले रखा था यार, हम भी तो टर्न होके कह सकते थे कि हमको क्यों ठेका, क्यों नहीं, क्यों हमको दे रखा है क्या ठेका, और ठेका दिया तो हमको क्या एडवांटेज मिल गया। आज टुडे वी आर द वी सफर द मोस्ट बिकॉज वी वर टू प्राउड टू गो एंड आस्क फॉर थिंग्स एंड गवर्नमेंट वाज टू श्रूड। तो उनने तो जमीन, हमारी जमीन खींच ली हमारे से, हमारे वेपन्स ले लिए हमसे। भाई सेठ, कोई सुनार है उसके बच्चे को दुकान मिल गई, कोई पंडित है उसको मंदिर मिल गया, है ना। कोई राजपूत को क्या मिला। राजपूत को क्या मिला। इट्स यू हैव ओपनड अप अ पंडोरा बॉक्स। अब कई चीजें हैं जो मैं एक स्टेटमेंट करूंगा तो लोगों के क्वेश्चन 50 आ जाएंगे 50 आ इस बारे में जाएंगे। कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों हम्म। होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन बोथ द साइड्स ऑफ राइट द राइट। सिनेरियो कॉइन, कि भाई ये अपन जो जो बात करें तो उसमें कम से कम क्लैरिटी रहे कि भाई जानवर क्यों मारते थे कल्चरली। एक सिंपल आंसर होता है कल्चर, हम्म। है ना। पर वो कल्चर क्यों था, क्यों था। उसका आंसर मैंने आपको ये दिया कि भाई आप लड़ रहे हो तो आपके पास कहाँ किसको मरता हुआ दिखाओगे आप, हाँ नहीं, सही बात है। कहाँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। साइट ऑफ ब्लड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम। क्या आपने देखा है आपका ब्रदर लड़ रहा है साथ में, आपका कजन लड़ रहा है, उसका हाथ कट गया, अब आप अभी जाओ। ये तो अभी आप देखिए ना, इवन मेडिकल साइंस में डॉक्टर्स पहले क्या करते हैं, डेड बॉडी पे ट्राई करते हैं, उनको काटना सीखना होता है तभी तो लाइव को काट पाएंगे वो। काट पाएंगे, हाँ। नहीं सेम तो कैसे, सेम डेड बॉडी कॉन्सेप्ट। अगर नहीं होगी तो कैसे करोगे। एग्जैक्टली। नहीं, बहुत ही हाँ, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इट्स बेसिकली ये फेस्टिवल्स ये इसीलिए होते थे कि भाई इसमें आपको साल में 2 बार आपने कम से कम ये चीज देख ली तो यू नो। अच्छा, उसमें ये भी होता था कि आप शिकार पे जा रहे हो, हम्म, तो शिकार पे जा रहे हो तो भी आपने वेपन से, तीर से मारा है, जानवर को मारा, शेर को मारा, हिरण को हम्म, मारा है, तो आपने अपने कंजम्पशन के लिए किया है। आप, ये तो ब्रिटिश स्टाइल था कि स्पॉट हंटिंग एज अ स्पॉट। हाँ हमने कभी हंटिंग एज स्पॉट नहीं यूज किया है। राइट। आपके पास अगर जानवर, जैसे मैंने आपको केस बताया जिसमें गलती से किसी ने फीमेल को मार दिया इन ब्रीडिंग सीजन, हम्म। तो वेपन छोड़ देते थे। ये सही बात है। तो उसकी उसी का मैंने एक्सटेंशन बताया कि आपके इनमें इतना विल पावर था कि दे गेव अप एवरीथिंग एंड दे बिकेम जैन संत महात्मा बन गए, इनके तीर्थंकर बन गए सारे के सारे।
छोड़ के चले गए। सो मच सो कि आप एक नया ब्रांच निकल के आ गया, जिसमें ये जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे वी नो पीपल लाइक भंडारीज एंड कोठारीज एंड ऑल हु आर जैन्स, बट ये बेसिकली राजपूत कन्वर्टेड है। राइट। तो एक और चीज है ना, ये सपोज जब आप एनिमल की सेक्रीफाइस होती है, फिर उस एनिमल का क्या करते हैं? You have to eat it. अच्छा, so it becomes like a prasad. It's a prasad. It's distributed in the family. And Okay. you cook your way and you eat it. Now, again, the thing is, ये इसमें दो ब्रांचेस हैं। अगेन वही आगे एक्सप्लेनेशन वाली चीज की, जो सात्विक है वो नहीं करेंगे, हाँ। जो तामसिक है वो करेंगे। तो ये चीजें भी कई बार, कई चीजें मेरे को लगता है ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये मुस्लिम इन्फ्लुएंस के साथ हो गया, हो सकता है ये चीजें कई जो बढ़ गई दारू फॉर एग्जांपल। आप लाइक हमारे चौहानों में दारू नहीं चलती है। अच्छा। दारू इसलिए नहीं चलती क्योंकि माता जी को नहीं चलती है। अच्छा अच्छा, इसीलिए आप ड्रिंक नहीं करते हो? मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। माय फादर नेवर ड्रैंक, माय बॉयज डोंट ड्रिंक। नाइस। एंड तो 3 जनरेशन हो गई सामने। अच्छा, तो और वी फॉलो दिस। माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू ड्रिंक, अंदाता लेते थे। अच्छा। उनके फादर बड़े बाप जी कुमार सिंह जी यूज्ड टू टेक ओपियम, दारू नहीं लेते थे। तो उसका तोड़ है, और उनने ओपियम चालू कर दिया था। अच्छा। तो शाम के 4-5 बजे बोलते हैं गांव में कि वो 4-5 बजती थी, एंड ऑल द पीपल who wanted prasad from him, they would all land up and yes they would have. So but माता जी के नहीं चढ़ता है। तो आप एक बात बताओ, सपोज ना अभी नवरात्रि में सपोज बलि हुआ, आप घर में प्रसाद चल रहा है, और मेरे जैसा कोई बंदा पहुंच जाता है आपके पास मिलने, और आप प्रसाद बांट रहे हो, आप देते हो, और मैं बोलता हूँ यार मैं नहीं खाऊंगा, नहीं तो आपको नहीं दिया जाएगा। अच्छा, आप ऑफर ही नहीं करोगे? आपके पास आएगा ही नहीं वो। अच्छा, आपके पास आएगा ही नहीं भाई। पात्रता देख के दिया जाता है, हर किसी को थोड़ी दिया जाता है। अच्छा। आप जैसे मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। हाँ। मेरे को कोई आके एक मनवार कर दे कि साहब आप ड्रिंक लाओ, फॉर एग्जाम्पल वेडिंग में चला गया हाँ, है और कोई कहता साहब पियो आप, हाँ, तो एक तो मेरे जो आसपास जो लोग हैं वही बता देंगे कि ये नहीं लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो पहले से ही इज अवेयर। तो फिर भी मनवार किया उसने, तो आई हैव फाउंड अ वे। आई विल टेक इट, आई टेक द ग्लास इन माय हैंड, आई टच माय फोरहेड टू इट एंड आई गिव इट बैक टू हिम। कि आपने मेरे को नजर किया, बहुत आपकी इज्जत होती है, तो ठीक है, आपने नजर किया तो हम लेंगे, उसको हाथ में लेंगे, सर पे लगाएंगे। कई लोग लेते हैं वो एक लिप के टच करके वापस दे देते हैं। अच्छा। मैं लिप के भी नहीं टच करता हूँ, क्योंकि एक्सीडेंटली वो ये बदमाश लोग करते हैं, इफ यू टच इट टू योर लिप्स दे पुश द ग्लास ऑन द बॉटम, काइंड ऑफ यू नो दे हैव फन इन दैट। तो एक हंसी खुशी का माहौल है, आप उसके अंदर अब फालतू में अपना चीज लेके, तो उनको अगर नहीं पता है कि आप लेते नहीं हो, या यू आर फॉलोअर ऑफ दिस पर्टिकुलर माता जी जिनको चढ़ती नहीं है। आपको सैक्रिफाइस का दूसरा बता देता हूँ, उसमें तरबूज चढ़ जाता है, कद्दू चढ़ जाता है। तरबूज को काट दो, लाल उसमें लाल खून निकलता है, इसमें से लाल पानी निकलता है। अच्छा, तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है? हाँ हाँ। जैसे मेरे को सैक्रिफाइस नहीं करना था फॉर व्हेन माय बॉयज वर बोर्न, तो मैंने उनको अमर कर दिया बकरों को। मैं ले गया बकरा, एंड उसमें एक तरीका होता है, यू कट अ स्लाइट स्लिट ऑन द ईयर ऑफ द गोट, यू टेक 2-3 ड्रॉप्स निकलती हैं, आप अपने फिंगर पे लो और लगा दो तिलक, दैट्स इट। और उसको एक रिंग पहना देते हैं चांदी की, किसी के पास ज्यादा पैसा तो सोने की पहना देते हैं। बकरा इज कॉल्ड अमरिया, ताकि उसको कोई दोबारा नहीं पकड़ेगा। राइट। नहीं, उसका हाँ भाई, अगर उसका अंग भंग हो गया है, he will not never be sacrificed. So it has to be a proper specimen with no broken horn नहीं हो सकता उसका, उसके खुर में वो लंगड़ा नहीं हो सकता है, उसकी पूंछ कटी हुई नहीं हो सकती, वो काना नहीं हो सकता है, उसके मतलब कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए बॉडी में। परफेक्ट एग्जांपल, परफेक्ट स्पेसिमेन मेल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप लेके आते हैं। उसका आपने कान थोड़ा सा काट दिया तो अंग भंग हो गया उसका। ये तो ना आज की जो बात हमारे जो व्यूवर्स देखेंगे सुनेंगे, इसमें मतलब लगेगा हम कहाँ नवरात्रि से बात करते करते कहाँ पूरे ब्लड की बात कर, बट दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू नो।
तो अगेन सी नवरात्रे में अगेन अगर आप सात्विक हो तो आप अपने पूजा अपनी देवी की अपने हिसाब से करोगे। हाँ, सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम चार वर्ण हैं, चार वर्ण हैं, तो चार वर्ण में कम से कम चार प्रकार तो हो ही गए ना। सही बात है। और और फिर उन उसके अंदर चार बहुत प्रकारों सारे में हैं। अगर आप माता जी को देखोगे तो माता जी ने हमेशा असुरों का नाश किया है। और हमारे लिए जैसे बोला ही जाता था कि सिंह क्यों लिखा है, मिडिल नेम सिंह कैसे आ गया, सिंह आ गया ना। तो हम्म। सिंह क्या है? तो ये भी हॉर्न्स थोड़ी शेर। है, शेर। ओ, शेर या इट्स अ सींग? लायन, सिंह। हाँ, इट्स शेर। नॉट सिंह। ये तो ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज में सिंह हो गया ना। हाँ हिंदी हाँ। में आज भी सिंह लिखा जाता है, एंड सिंह इज लायन और अ टाइगर। राइट। सो यू वर द राजपूत्स और द वॉरियर्स वर द कैरियर ऑफ द गॉडेस। तो वो एनर्जी आपके ऊपर बैठी हुई है, हम्म तभी तो आप फाइट कर पा रहे हो। हम्म। अगर वो एनर्जी नहीं होगी तो आप क्या फाइट करोगे? अच्छा, देन द प्रकृति इज ऑल्सो लाइक दैट कि आप जैसे, आप समझिए इस चीज को कि मैं सोल्जर हूँ 500 साल पुराना या 400 साल पुराना, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से अफगानिस्तान लड़ने के लिए। बापा रावल के साथ 7th सेंचुरी में गया, साहब 8th सेंचुरी में गया, हम्म कंधार तक मुसलमानों को भगा के आया, हम्म ठीक है। हम्म। रास्ते में आप कहाँ टमाटर भिंडी टंडे खाओगे? हाँ खाओगे तो वही जानवर, हाँ। खाओगे तो वही मांस। अगेन यू, नवरात्रा इज ओनली वन पार्ट ऑफ द सिनेरियो। आप उसमें नवरात्रि के साथ ये सब कनेक्ट हो जाता है। 9 दिन हो गए ना, 9 दिन माता जी लड़े डीमंस के साथ, उनका संहार हुआ, उसके बाद 10वें दिन दशहरा आ गया। तो दशहरे दशहरे के दिन हमारी शस्त्र पूजा हो जाती है। हम्म। तो दशहरा इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द राजपूत कम्युनिटी देन दिवाली। अच्छा। ठीक है, हमारे तो पूजन, हमारे अश्व का पूजन होएगा। हाँ किसी के राजा के पास हाथी होता है, उसके हाथी का पूजन होएगा। हाँ हाँ। अब वो जैसलमेर चले जाओ, उनके पास हाथी नहीं है, उनके पास ऊंट है, तो ऊंट की पूजा होएगी। क्योंकि वी लिव्ड बाय द स्वॉर्ड एंड द माउंट। राइट 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 आज राइट। चेतक की पोजीशन क्या है? डेमी गॉड हो गया ना चेतक, बिल्कुल लॉयल्टी के नाम पे। बिल्कुल। वर्ल्ड में वेरी फ्यू एग्जांपल्स आर देयर। तो हाउ मेनी पीपल नो कि चेतक के साथ 2 घोड़े और आए थे? दो घड़े और मुझे भी नहीं पता। नेतक भी था। अच्छा। तो उसने जो जो बेचने आया था वो ही वाज डिमांडिंग वेरी हाई प्राइस, हाँ। तो कोई नहीं दे पा रहा था उसको। तो उदय सिंह जी के पास सुना कि पारखी हैं घोड़ों के, तो उदय सिंह जी महाराणा साहब के पास गया वो। अच्छा। तो हाँ, तो उनके उसने कहा कि नहीं, एक वन ऑफ द गाइस सेड कि साहब हम दे तो दें, पर ये तो बहुत ज्यादा मांग रहा है, तो टेस्ट कैसे करेंगे? क्या आप जो कहोगे करेगा ये? अच्छा। ब्रीड ऐसी है। हम्म सो दे डग अ डिच हम्म। एंड दे से उसके अबाउट 6 to 9 inches या मे बी अ फुट उसके पांव जमीन में गाड़ दिए घोड़े अच्छा के, अच्छा। पैक कर दिया, हाँ एंड फिर एड़ लगाई उसको। हाँ। तो ही केम आउट, but he wounded his hooves, so he died. But believe you me, वो एंड तक वो का उसको देख करके तो चेतक लिया गया था कि भाई ये इस ब्रीड का है, तो उसको 2 की जगह 3 घोड़ों के पैसे दिए महाराणा साहब ने, और कहा कि नहीं इसको रखेंगे, एंड ही प्रूव्ड वर्दी ऑफ दैट। I तो did not know that. हाँ, so it's again the things are कि as we talk, there are many things which are buried probably in some box in the back of my mind. वो आ जाती है बात कहानी सामने। So Good. you how can you have to test a weapon before buying it, right? Right You'll right. test a breed. अगर कोई कह रहा है कि साहब बहुत अच्छी ब्रीड है, until unless I know that particular breed, तो एक बात है। The same thing is with the human being also. हम्म आप क्यों अपने सजातीय विवाह क्यों होते थे, और क्यों गोत्र देख के करते थे, और हम्म। क्यों इनब्रीडिंग नहीं होती थी? वो Exactly these exactly. are all the things that you can pick up probably in the future sessions No, we will where we will. हम डिस्कस कर सकते हैं इन चीज पे कि भाई Yeah. ये तो एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड थी। अनफॉर्चुनेटली हमको वेस्टर्नर्स ने आके मार मार के कम्युनिटी को बिगाड़ दिया। कुछ लोगों ने अपने जगह बेच दी, कुछ अपनों ने अपना जमीर बेच दिया, पर अभी तक मिटा तो नहीं पाए ना। नहीं, definitely. हिंदुस्तान को काट दिया, अफगानिस्तान अलग कर दिया, नहीं तो अब हम कह ही रहे हैं ना आपको। मेरे को बताओ, बहमिया में जो तालिबान के टाइम पे जो बुद्धिस्ट स्टैचूज Buddhist. तोड़ी इन लोगों हाँ ने, हाँ। तो बहमिया में बुद्धिज्म क्या कर रहे थे? इट वाज ऑल सही पार्ट ऑफ बात इंडिया। है।
भाई तुम्हारा जब तब तालिबान ने 90s में उसको तोड़ा है, हम्म। और द वर्ल्ड वाज सिटिंग एंड वाचिंग, हाँ एंड हाँ। आई टेल यू देयर वाज अ सीनियर पर्सन इन द विलेज, मैं बैठा था एक बार, हम बात कर रहे थे, इन 90s की बात है, अच्छा। तो ही केम एंड हुकम देखना आप ये खत्म हो जाएंगे। सो आई लाफ्ड एट हिम, आई सेड हुकम ये सब तेल की पॉलिटिक्स है, ये नहीं खत्म होएंगे। तो he just smirked at me, says देखना आप, टाइम बताएगा आपको। And when Taliban went down, I said, yeah, you know, guy predicted because energies. अपन बिलीव करते हैं एनर्जी में, whatever goes around comes around। दैट्स ये राइट। कर्म की थ्योरी हमारे पास ही है, दूसरे किसी के अंकल के पास नहीं है ये चीज। और ये सो थ्योरी नहीं है, ये अगेन तो पूरी प्रूवन चीज है, मतलब इतने प्रूवन चीज योगीज है। और सब। हाँ भाई, I'm sorry for using the word theory, but हाँ, it's a proven fact कि भाई कर्म तो कर्म है। एग्जैक्टली। आप जो करोगे, जो आप बोओगे वही काटोगे, एग्जैक्टली। सिंपल। उसमें आपको कोई नहीं बता सकता है। बहुत ही बढ़िया हेमेंद्र जी, मजा आ गया। We have to keep bringing you as many times as I possible. I I don't know. I don't know. I mean, it's a pleasure and honor, and I hope इसमें से कोई हमारी भावना किसी के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने की नहीं है। सही बात है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि हम समझा सकें कि ये क्यों होता था। सही बात है। किसी को गलत लाइट में किसी पिक्चर में बता दिया, दैट डजंट रियली मीन कि वो ऐसे थे। सही बात है। एंड व्हेन यू सिट डाउन एंड यू टॉक, कई चीजें निकल के आ जाती हैं। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग इन चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारा तो काम है कि लाइक माय फादर एंड ग्रैंडफादर एंड द फैमिली टॉट मी, अगर आपके माध्यम से और इसके माध्यम से चार चीजें सीख लेते हैं और अपने कल्चर को मेंटेन करते एग्जैक्टली। हैं, नथिंग लाइक इट, बिकॉज एग्जैक्टली। इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आपके जो इष्ट हैं, आपके जो भी भगवान हैं, आप जिसको भी मानते हैं, उसी में आप अपना समर्पण रखिए, और जो उनका नेचर है उसके हिसाब से आप चलेंगे। भाई हमारी फैमिली का बैकग्राउंड ये था तो हमने ये किया। सही बात है। हम किसी के सेंटिमेंट्स को, अनलाइक द अदर कम्युनिटीज, वी डोंट गो एंड डू दिस पब्लिकली। हमारे क्लोज एरियाज में होते हैं ये चीजें, सही बात है। फैमिली ही इन्वॉल्व रहती है। हम्म। और बेसिकली ये है कि ये सनातनी है जो सोच के चलता है कि यार मैं मेरा ये किसी को ये कह दिया तो उसको बुरा नहीं लगे। सही बात है, क्योंकि उसके लिए पूरी दुनिया उसकी है ना, किसी को भी तो बुरा हाँ, नहीं लगा सकता ना वो। बुरा नहीं लगा सकते, बुरा नहीं लगा सकते। नहीं, ठीक बहुत है, ही जो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जो हेमेंद्र जी। आज की बात हम यहीं फिनिश करते हैं, पर थैंक यू सो राइट, मच फॉर कमिंग। थैंक यू। pleasure is all mine, honor थैंक यू। and pleasure to have हैव अ me गुड। talk whatever। बाय Thank you, बाय। thank you, bye bye।